आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाएगी और ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। अहमदाबाद में सुबह 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ मंगला आरती में शामिल हुए। उस वक्त की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आरती उतारी। अहमदाबाद की ये रथ यात्रा पुरी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह हर वर्ष इस भव्य रथ यात्रा के आयोजन से पहले सुबह सुबह तड़के मंदिर में पूजा अर्चना और आरती में शामिल होते हैं और इस साल भी यही हुआ। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा लकड़ी से बने विशाल रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर पहुंच रहे हैं और सीधा अहमदाबाद लिए चलते हैं आपको, जहां से हमारे सहयोगी निर्णय कपूर जुड़ चुके हैं। निर्णय जी, तस्वीरें दिखाइए और इंडिया टीवी के दर्शकों को भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करवाइए। जी बिल्कुल, आज 149वीं रथ यात्रा निकल रही है और यहाँ आप देखिए पूरा माहौल जो है वो बन चुका है। मुख्यमंत्री इस वक्त आप देखिए रथ के अंदर जो है प्रवेश कर चुके हैं और पहले वो एक सोने के झाड़ू, देखिए जो मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं महेंद्र झा, उन्होंने सोने का एक झाड़ू जो है वो यहाँ पे अपने हाथ में लिया हुआ है। मुख्यमंत्री अभी दर्शन करने के बाद भगवान की आरती इस वक्त उतार रहे हैं। तीनों रथ जो हैं वो नगर यात्रा के लिए तैयार खड़े हुए हैं यहाँ मंदिर के प्रांगण में। मुख्यमंत्री आरती करने के बाद अब ये सोने का जो झाड़ू है इससे रथ की सफाई करेंगे। पहंद विधि इसे कहा जाता है और पहंद विधि करने के बाद मुख्यमंत्री स्वयं इस रथ को खींच करके रथ यात्रा की शुरुआत करवाएंगे। आपको बता दें कि परंपरा पिछले 150 सालों से यही चले आ रही है। जो मुखिया होता है वो जो है भगवान जगन्नाथ का रथ खींच करके रथ यात्रा की शुरुआत करता है और पहले रथ की सफाई की जाती है। सोने की एक विशेष झाड़ू है जिससे ये पहंद विधि जो है वो की जाती है। आज मुख्यमंत्री के साथ जो उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी वो भी यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त जो है रथ की ये पहंद विधि जो है वो की जा रही है और बाद में एक एक करके ये तीनों रथ जो हैं वो नगर यात्रा के लिए निकलेंगे। करीब 18 किलोमीटर का जो मार्ग है उसको तय करते हुए शाम को भगवान अपने इसी मंदिर में, निज मंदिर में वापस पहुंचेंगे। और आपको बता दें ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा अवसर होता है जब साल में एक बार स्वयं भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जो है उन नगर यात्रा पर निकलते हैं। इस बार भी उसी भव्यता के साथ इस रथ यात्रा का जो है आयोजन किया गया है और अब रथ यात्रा जो है ठीक 7 बजे का समय होता है जब ये यात्रा जो है इसको शुरू कर दिया जाता है और करीब 8:30 बजे तक भगवान जो है अपने मंदिर में वापस आते हैं। करीब 13 - 13.5 घंटों की जर्नी जो है उसको पूरा करके। और यहाँ आप देखिए वो अवसर जो है वो आ गया जिसका इंतजार पूरे साल जो है भक्त करते हैं। ये रथ आप देख सकते हैं इस वक्त खींच करके भगवान जगन्नाथ का मुख्यमंत्री इसे लेके जा रहे हैं और ये जो है नंदी घोष इसे कहा जाता है इस रथ को। ये रथ जो है इस वक्त खींच के मंदिर के बाहर इसे ले जाया जा रहा है और उसके बाद जो बहन सुभद्रा का रथ है जो पीछे अब आपको दिख रहा होगा उसे अब खींच करके मंदिर के बाहर ले जाया जाएगा और इस तरह से रथ यात्रा की विधिवत जो है शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दूं इस साल ये अनुमान लगाया जा रहा है करीब 30 लाख से ज्यादा लोग जो है वो इस रथ यात्रा के दर्शन के लिए अहमदाबाद की सड़कों पर पहुंचेंगे जहां जहां से ये रथ यात्रा गुजरेगी। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, पूरे देश भर से बल्कि विदेशों से भी लोग आए हुए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, दूसरे राज्यों की पुलिस जो है उसे भी डिप्लॉय किया गया है। वो यहाँ पे रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे। मूविंग बंदोबस्त क्राइम ब्रांच जो है उसे संभालेगी। इसके अलावा करीब 22 ड्रोन्स हैं जो लाइव फीड देते रहेंगे पूरी यात्रा की ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है किया जा सके। और पिछली बार मैं आपको बता दूं एक हाथी मतवाला हो गया था जिसकी वजह से हादसा हुआ था रथ यात्रा के दौरान, तो ऐसा कोई हादसा ना हो इसलिए इस बार हाथी जितने भी जो है 18 हाथी इस रथ यात्रा को लीड करते हैं तो उनके ऊपर भी गज रक्षक नाम का एक सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो
माउंट किया गया है ताकि हाथी के आसपास कितनी पब्लिक है ये पता चल पाए। डेसिबल मीटर लगाया हुआ है उसके अंदर ताकि आसपास अगर नॉइज ज्यादा हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके और हाथी के मूवमेंट को भी ट्रैक किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई हादसा ना हो, जिससे जो ये एनिमल है वो भी सुरक्षित रहे और लोग भी जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से और सेफ तरीके से रथ यात्रा का जो है आनंद उठा सकें, इस सेलिब्रेशन में शामिल हो सकें, भगवान के दर्शन कर सकें। आपको बता दें कि ये 149वीं रथ यात्रा है और अब तक सिर्फ एक मौका ऐसा आया कोरोना काल का जब इन रथों को मंदिर में ही इनकी परिक्रमा करवानी पड़ी थी। जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए रथ जो है वो मंदिर के बाहर नहीं गए थे, लेकिन उसके बाद इसी भव्यता से ये यात्रा जो है वो निकलती है। अब आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ के बाद जो मंदिर के महंत हैं, मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और बाकी जो श्रद्धालु हैं वो बहन सुभद्रा का रथ जो है उसे खींच करके मंदिर के प्रांगण के बाहर ले जा रहे हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको भाई बलभद्र का रथ भी खड़ा हुआ यहाँ पे दिखेगा। और ये जब रथ शहर की सड़कों पे विचरण कर रहे होंगे भगवान अपनी बहन और भाई बलभद्र के साथ, तो शहर का माहौल जो है वो देखते ही बनता है। पूरे शहर में उत्सव का माहौल होता है। 18 किलोमीटर का जो ये रूट है इसमें भजन मंडलियों की करताल जो है वो आपको सुनाई देगी। कई अखाड़े जो हैं, करीब 118 अखाड़े जो हैं वो अखाड़े और झांकियां वो रथ यात्रा को पहले लीड करते हैं और उसमें कई बार हमने देखा है कि सामाजिक संदेश देने का भी एक बहुत बड़ा अवसर बन जाता है। हमने कई बार नोटिस किया है जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उनको प्रसारित करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर बन जाता है। कुल मिलाकर के सेलिब्रेशन के साथ साथ जो सामाजिक समरसता का एक संदेश है वो भी इस यात्रा के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये यात्रा जो है ये करीब आपको बता दें करीब 60% ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं ओल्ड सिटी के, वहां से होकर के गुजरती है। और हमने देखा है कि मुस्लिम्स के द्वारा जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया जाता है। उस वक्त यात्रा के स्वागत की तैयारियां उनके द्वारा की जाती हैं और आपको बता दें कि उसके जरिए शांति का एक पैगाम जो है वो दिया जाता है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये तीसरा रथ है भाई बलभद्र का, वो अब खींच करके उसे मंदिर के बाहर ले जाया जा रहा है। अभी ये तीनों रथ जो हैं करीब 1 घंटा तक मंदिर के बाहर ही विराम करेंगे, क्योंकि और जो झांकियां इन्हें लीड करती हैं वो पहले पास होंगी और उसके बाद जो ये रथ हैं ये रथ यात्रा में आगे बढ़ेंगे। और इनके दर्शनों के लिए आप देखिए उस वक्त शहर में जो माहौल होगा, ये जो आपको दिख रहा है इससे कई 100 गुना ज्यादा भीड़ जो है आसपास आपको देखने को मिलेगी। और इस बार मैं आपको बता दूं 149वीं रथ यात्रा है और अगले साल के लिए एक बड़ा पैगाम भी इसमें दिया है, क्योंकि 150 साल पूरे हो जाएंगे इस रथ यात्रा को और उसे और भी भव्य बनाने के लिए अभी से जो है आयोजन कर दिए गए हैं। पूरे शहर के कई जो समृद्ध लोग हैं, कई जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होकर के इस वक्त यहाँ पे आपको रथ को खींचते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल निर्णय जी, और जिस फ्रेम से आप हमें ये भव्य दर्शन करा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दर्शन आपने इस रथ यात्रा की हमारे दर्शकों को करवाई है। और साथ साथ अहमदाबाद की हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी में भी 80 स्थित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जो कि एक प्रसिद्ध 3 दिवसीय लख मेला है, और 80 स्थित मंदिर के प्रभु की डोली यात्रा निकल करके रथ यात्रा चौराहे तक जाती है। वहां पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का हुजूम सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस फ्रेम में जहां तक आपकी नज़र जाएगी हर तरफ आपको श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिलेगा। और हर श्रद्धालु की यही कोशिश, यही ख्वाहिश है यहाँ पर कि वो भी इस रथ यात्रा में अपना योगदान दे, वो भी इस रथ को खींच पाए, ये अवसर उन्हें मिल सके। और इसीलिए अलग अलग
राज्य से जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। निर्णय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्णय हम देख पा रहे हैं कि जहां तक नजर जाएगी लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं। मैनेजमेंट किस प्रकार का किया गया है वो भी आपने हमको बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं को ना हो, उसको लेकर के ड्रोन से लेकर सड़क से लेकर हर तरह से निगरानी